हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए या एमए के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में ह्यूमन राइट का विषय है। चाहे वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, बस उनके पास में अगर ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट एंड जेंडर का विषय है, ज़्यादातर जो ये विषय है ये एसओएल या फिर नॉन कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या इग्नू के भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ये विषय होता है। और सेकेंड ईयर के जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लोगों के पास में ज़्यादातर ये विषय होता है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। हमने ये लेसन नंबर 9 से आज की वीडियो बनाई है और ये लेसन नंबर 9 की पार्ट 1 की वीडियो है। ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो आज पार्ट 1 है, जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। इस वीडियो में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि भाई उपभोक्ता कौन है या उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं और उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य है, इसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले यही एक्सप्लेन करना होगा कि उपभोक्ता कौन है कौन नहीं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक हमारे एक और स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जहाँ से आप लोगों के लिए लगातार स्टडीज़ की वीडियोस बन रही है, आर्ट्स पॉइंट्स क्लासेस के नाम से, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसकी भी वीडियोस बन रही है और वहाँ से लगातार अपडेट हो रही है। यहाँ से अलग वहाँ से अलग, आप दोहरी स्पीड से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से और वहाँ से दोनों तरफ से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर पसंद आई और आपको लग रहा है कि भाई और भी मित्रों के लिए हेल्पफुल है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई उपभोक्ता कौन है, यानी कंज्यूमर किसे कहते हैं। हम सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से अगर आप जानें कि भाई कंज्यूमर कौन है, तो हम में से हर एक व्यक्ति कंज्यूमर है, क्योंकि हम अपने जीवन में दैनिक जीवन की वस्तुएं जो यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की जो वस्तुएं यूज़ करते हैं, उसको हम दुकान से क्या करते हैं, हम परचेज़ करते हैं, उसे बाई करते हैं, हम उसे खरीदते ही हैं और उसको खरीदते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार ने एक 1986 में, कब 1986 1986 में एक कानून बनाया जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। इस अधिनियम के तहत उन्होंने उपभोक्ता की एक परिभाषा दी कि भाई उपभोक्ता कौन होगा। उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति वो उपभोक्ता होता है जो वस्तु को खरीदता है या फिर किसी वस्तु को भाड़े पर लेता है या किसी सेवा का यूज़ करता है। उसके बदले में या तो धन देता है या उसे धन देने का वादा करता है, लेकिन यकीनन वो उस वस्तु को यूज़ करता है, वही व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता कहलाता है। हर एक व्यक्ति, ध्यान रखना है, हर एक वो व्यक्ति उपभोक्ता खरीदता है, उपभोक्ता कहलाता है हर एक व्यक्ति जो वस्तु को खरीदता है या भाड़े पर लेता है, उसका यूज़ करता है, उसका धन या तो नगद में देता है या बाद में उसे देने की वादा करता है कि भाई उधार के लिए मैं ले रहा हूँ, आपको 10 दिन बाद, या क्रेडिट कार्ड पे मैंने खरीदा है, इसको मैं बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो भाई हर एक व्यक्ति वो उपभोक्ता कहलाता है जो वस्तु को यूज़ करता है। सिर्फ हर एक व्यक्ति वो उपभोक्ता नहीं कहलाता जो वस्तु खरीदता है लेकिन उसे दोबारा से बेच देता है। लाइक शॉपकीपर क्या करते हैं, फैक्ट्रियों से या फिर थोक की दुकानों से क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से उसको बेच देते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो दुकानदार कहलाते हैं, वो उपभोक्ता नहीं कहलाते। वो उपभोक्ता क्यों नहीं कहलाते, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वस्तुओं को खरीदा तो, लेकिन उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया, और जो व्यक्ति उस वस्तु का प्रयोग नहीं करता उसे हम उपभोक्ता नहीं कहते। आई होप आपको ये समझ में आ गया सबसे पहली बात कि भाई उपभोक्ता क्या है। दूसरी बात, अब उपभोक्ता उसको कहते हैं, मैंने आपको बताया, जो वस्तुओं को खरीदता है या सेवाओं का प्रयोग करता है। इन दोनों को जो भी व्यक्ति यूज़ करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो सबसे पहली बात, वस्तुएं क्या चीज़ होती है, तो व्हाट इज़ गुड्स, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो भाई वस्तुएं वो होती है जिन्हें चल वस्तुओं में हम काउंट करते हैं, जिनको हम चल वस्तुओं में काउंट करते हैं, नहीं जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है ना, उसे हम कहते हैं, राइट। जैसे
ज़मीन हो गई, खेत हो गए या फिर हमारे आंचल हो गए, ये सब हमारी वस्तुएं नहीं कहलाते, क्योंकि ये हमारी संपत्ति होती है। ये क्या होती है? हमारी संपत्ति होती है। हम इसे कहीं भी ले जाए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन मोबाइल फ़ोन हो गया, हमारी टेबल हो गई, हमारी चेयर हो गई, तो ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। ये सब हमारी वस्तुएं कहलाती हैं। और सेवाएं क्या होती हैं? एक तरीके से जिसे हम अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाती है, जैसे हमारे यातायात, बिजली, भोजन, आवास, मनोरंजन के साधन, समाचार, वित्तीय, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब हमारी सेवाएं आती हैं। ओके, तो ये एक तरीके से ये सेवाएं होती हैं। जो भी इसका प्रयोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। ओके, जो इसका प्रयोग करता है, आपको इस बात का अवश्य दिमाग में रखना है इस बात को। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकार और दायित्व क्या हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें बताते हैं कि भाई ये हमारे कंज्यूमर के क्या हैं, दायित्व हैं, यानी उसके कर्तव्य हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, और क्या उसके अधिकार हैं। तो सबसे पहले आपको उपभोक्ता के अधिकार के बारे में बता दूं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने अपनी संसद के अंदर एक 1962 में उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करते हुए किया, और 1962 में यूएनओ में भी इसको मान्यता मिल गई कि भाई उपभोक्ता के अधिकार होने चाहिए, कंज्यूमर के पास उनके राइट्स होने चाहिए। तो कुछ अधिकारों को शामिल किया गया था यूएनओ के चार्टर में, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव का अधिकार, यानी आप वस्तु को चुन सकते हैं, कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए जानलेवा ना हो, उसके आपके लिए सुरक्षित हो। तो ये सब बातें इसके अंदर ऐड की गई, और आगे चल के उपभोक्ता के संरक्षण के लिए संगठन भी बनाए जिसे CICO भी कहते हैं। ओके गाइस, तो आगे चल के कुछ और भी अधिकार आपके इसके अंदर जोड़ दिए गए। तो अगर आप देखेंगे 1991 में, कब? 1991 में कलकत्ता में होने वाली CICO की राष्ट्रीय जो एक बैठक थी उसको बहिष्कार कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ अधिकार शामिल नहीं थे हमारे देश के अंदर। तो हमारे देश में पहले उन अधिकारों को मांगा गया और लोगों को मिला भी वो अधिकार, इसके बाद फिर उसकी पुष्टि पूरी हुई। तो अब हम एक एक करके हम उन सभी अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार जो होता है कंज्यूमर का, वो हम पहले राइट्स के बारे में बात करेंगे, और राइट्स के बाद हम बात करेंगे हम उसके दायित्व के बारे में। तो सबसे पहला जो राइट्स है हमारा उपभोक्ता का, उसे बोलते हैं हम सुरक्षा का अधिकार। ओके गाइज, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा राइट है? सुरक्षा का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो सुरक्षा का अधिकार के अंदर जो भी हमारे कंज्यूमर है, अगर वो किसी वस्तु को खरीदता है तो उस वस्तु से उसके जीवन में कोई भी हताहत नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में उससे कोई भी बेकार उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे उसके जीवन की सुरक्षा हो, ये उसकी सबसे पहला अधिकार है उपभोक्ता का, कि भाई उस वस्तु से उसके जीवन में कुछ हार्म ना हो पहुँचे। तो ये अधिकार है। दूसरा है आपका सूचना पाने का अधिकार। अब ये सूचना पाने का अधिकार क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ। सुरक्षा पाने का अधिकार क्या है? कि भाई सुरक्षा का अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता का जो जीवन है, उसकी संपत्ति है, या जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी क्रय विक्रय से कोई भी खतरनाक नहीं होगी। यानी जो भी वस्तु उपभोक्ता ने खरीदी, तो उससे ना तो उसकी प्रॉपर्टी खराब होगी, ना ही उसके जीवन खराब होगा, और ना ही उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन पे हार्म पड़ेगा। तो ये उपभोक्ता का राइट है। दूसरा सूचना पाने का अधिकार, राइट टू बी इंफॉर्मेशन, आप ये कह सकते हैं। हर एक उपभोक्ता को, जैसे मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ, आप भी एक उपभोक्ता हो, आप भी एक कंज्यूमर हो, तो आपको ये अधिकार प्राप्त हैगा कि भाई आप भी उस वस्तु की, जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं, आप उसकी क्या कर सकते हो? आप उसकी सूचनाएं ले सकते हो कि भाई ये वस्तु कैसी है, किसने में कितनी चीज़ें मात्रा मिली हुई है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, उसमें मानक चिन्ह है कि नहीं है, किस कंपनी ने इसको बनाया है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या चीज़ें नहीं है। तो वटएवर आप तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं, ये सारी जानकारियाँ इससे आप ले सकते हो। ये आपको राइट है सूचना पाने का।
ओके, तो कितनी उसमें गुणवत्ता है, क्या चीज़ें ऐड है, क्या चीज़ें ऐड नहीं है, ये सारी बातें। दूसरा, इसके बाद आपका चयन करने का अधिकार है, राइट टू चूज़, यानी कोई भी वस्तु है, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको खरीदने टाइम चुन सकते हो कि भाई मेरे को दुकानदार आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं भाई आप ये वस्तु खरीदिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। दुकानदार आप पे ये ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकता। ये आपको पूरा राइट है कि आप कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हो। किसी वस्तु की कीमत है, उसकी आकार है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी जांच वगैरह आप कर सकते हो, ये आप चूज़ करके ले सकते हो, ये आपको पूरा का पूरा अधिकार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड अधिकार है राइट टू चूज़ का, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सुने जाने का अधिकार, अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो और उस वस्तु से लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए हार्मफुल निकल रही है, या इस वस्तु से भाई कुछ ना कुछ बेकार चीज़ें हो रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपका उससे शोषण हो रहा है, तो आप दुकानदार को जो कुछ भी कहेंगे दुकानदार को वो सुनना पड़ेगा। ये आपको अधिकार मिला है कि भाई आपकी बातें सुनेगा दुकानदार, जो शॉपकीपर है वो आपकी बातों को सुनेगा। नंबर 5 पे आता है आपका उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार, कि भाई दुकानदार आपको जो वस्तु बेच रहा है उस वस्तु के बारे में सारी जानकारी देगा। जैसे आप किसी मॉल्स में जाते हो या किसी शॉप्स में जाते हो तो आपको वहाँ पर पता चलता है कि भाई ये वस्तु बेच रहा है, तो उसके सारी आपको स्पेसिफिकेशन बताता है कि भाई बिजली से चलती है, चार्ज भी कर सकते हो, या फिर इसके अंदर और भी जो आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर निकल के आती है इसके अंदर, तो आपको बता सकता है कि भाई इससे आपको दूर रखना है। तो उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार में यही सारी बातें शामिल होती है कि भाई आपका जो भी आप जहाँ से भी दुकान से सामान खरीद रहे हो तो वो आपको उसके बारे में सारी जानकारी देगा। ये उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार है। निवारण का अधिकार, यानी कोई वस्तु आपने खरीदी, उससे आपको त्रुटि हो गई, यानी आपको हार्मफुल हो गया, उससे आपको एक तरीके से नुकसान हो गया, तो भाई जो दुकानदार है उसका निवारण भी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन खरीदा, उसको 1 साल की वारंटी थी, लेकिन भाई अब उस वारंटी में क्या हुआ कि भाई वो उस दौरान वस्तु ख़राब हो गई हमारी, तो वो उसका निवारण करेगा हमारा दुकानदार। ये आपका अधिकार है। तो जो भी आपको गलत या अपर्याप्त वस्तु मिली है उसकी क्षतिपूर्ति वो पूरी करके देगा। इसके अलावा स्वच्छ वातावरण का अधिकार है हम लोगों के लिए, ये भी हमारा एक उपभोक्ता का ही अधिकार है। ये स्वच्छ वातावरण का अधिकार क्या है? सिंपली ये बहुत ही आसान है, आपको मैं बता दूं। स्वच्छ वातावरण का अधिकार के अंदर क्या आता है कि भाई आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपके समाज के लिए, आपकी सोसाइटी के पर्यावरण के लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर वो हानिकारक है, आपके समाज सोसाइटी को नुकसान कर रहा है, तो भाई ये आपके अधिकारों को वायलेट हो रहा है। तो ये आपको, आप इस पर करब करवा सकते हो, आप इस पर रोक लगवा सकते हो। तो इसके बाद आपके एक बहिष्कार करने का अधिकार आपको मिल जाता है कि आप बाइकआउट कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई ये वस्तु अच्छी नहीं है, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में आ रही, तो आप उस वस्तु का पूरा बहिष्कार करने का आपको पूरा का पूरा अधिकार है। इसके अलावा मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, तो इसके अंदर सिंपली क्या आ जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या उसके जीवन में पर्याप्त है, क्या अपर्याप्त है, ये वो खुद देखेगा। भोजन, निवारण, ये सारी चीज़, स्वच्छता वगैरह, ये वस्तुओं से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, इसका वो ध्यान रखेगा। इसके अलावा उपभोक्ता के कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है। मैंने आपको बताया है कि भाई ये आपके शॉर्ट नोट में भी और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों तरीके से आपके पूछा जाता है। तो आपको दोनों तरीके के आंसर के लिए पहले बात प्रिपेयर करना है। तो आप ऐसे निम्नलिखित वाली लाइन लिख देंगे और सबसे फर्स्ट आपको क्या दायित्व, आपकी क्या ड्यूटी है एक उपभोक्ता होने के नाते, कि भाई सामान खरीदते समय वस्तु की कीमत, उसकी किस्म और उसकी गुणवत्ता का अच्छी प्रकार से जांच कर लेना चाहिए। हमें कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसकी कीमत, किस्म और उसकी गुणवत्ता की जांच कर लेनी चाहिए। सबसे पहला हमारा कर्तव्य, सबसे पहला दायित्व, सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है कि उपभोक्ता की। नंबर 2 पे हमारा आता है कि जो भी हम उपभोक्ता हैं तो हम ये ज़रूर देख लें कि जहाँ से भी हम दुकान से सामान खरीदते हैं वो दुकान हमेशा विश्वसनीय होनी चाहिए दुकान, यानी ऐसे दुकान से ना खरीदें जो स्वार्थी हो, वो अधिक से अधिक लाभ करने के लिए, पता लगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको चूना लगा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ख़राब वस्तुएं बेच रहा है। इसके बाद सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को उत्पाद का ये उसे पता होना चाहिए कि जिस उत्पाद का वो सामान खरीद रहा है उसका विवरण उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, भाई जैसे क्या क्या चीज़ें इसमें क्वांटिटी मिली हुई है, क्या चीज़ें इसमें है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, क्या क्या मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो मैं इसको नहीं खरीदूँ। इसके अलावा इसके अंदर जब उपभोक्ता कोई और वस्तु खरीदता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर ISI या एग मार्क का, या फिर जो फूड से रिगार्डिंग होता है FSC SSI जो निशान होता है, इसके बारे में ये सारे निशान उसके अंदर है कि नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें उसको एक उपभोक्ताओं को ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जो उपभोक्ता है उसे वस्तु खरीदने के बाद अपनी जो रसीद है, एक बिल है, उसको ज़रूर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी उसको उस वस्तु से अगर कुछ हानि हो जाती है तो वो उसका निवारण जब पाना चाहता है तो उसके सामने एक प्रूफ होता है कि भाई दुकानदार को फिर वो उसकी चीज़ें करनी पड़ती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को क्रेता द्वारा छोटी से छोटी वस्तु का दुरुपयोग के प्रति सहज रहना चाहिए कि भाई कि छोटी से छोटी जो गलतियां हैं वो मेरे लिए हानिकारक हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें तथा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके जो भी हमारे दुकानदार हैं उसका शोषण नहीं करना चाहिए। कि ये बात भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया हमें अधिकार तो मिल गया, पता लगा हमें सब कुछ तो बढ़िया मिला लेकिन हमने ख़राब चीज़ पकड़ा दी, नहीं हम तो तेरे दुकान से ही भाई खरीद के लाए थे, ठीक है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हम लोगों के लिए और हमारे जो शॉपकीपर भाई वगैरह हैं उन लोगों के लिए भी हानिकारक हो जाए। ओके गाइस, इसके बाद उपयोग का प्रयोग और समाप्त के पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई इसको डस्टबिन में नहीं डालना। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है, जैसे अगर डस्टबिन है तो उसमें क्रॉस का निशान होता है। तो ये कुछ अधिकार थे और कुछ कर्तव्य थे जो एक उपभोक्ता के थे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे कि एक उपभोक्ता जो होता है उसके क्या दायित्व होते हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या कर्तव्य नहीं होते हैं। ओके गाइस, तो इसके बाद मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक और नई वीडियोस लेकर आऊँगा जो इसी यूनिट से होगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आप लेसन था आपके एग्ज़ाम के लिए, पार्ट 1 की वीडियो थी। अब जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 की भी लेकर आऊँगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा इसी से कि भाई क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊँगा। एग्ज़ाम के आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपनी इस वीडियो को भाई लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अब तक आपने हमारे दूसरे चैनल को आर्ट्स पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोगों के लिए अलग अलग तरह की वीडियोस अपडेट हो रही है हर तरह के ईयर के लिए, पार्ट 1 to 3 हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर से भी जाकर आप अपने चैनल्स का पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।